आज हम बात करने वाले हैं ये जो बलिनो के साथ स्मार्ट की मिलती है ना, इसके क्या क्या फ़ीचर होते हैं। इस छोटी सी चीज़ में भी ना अलग अलग चीज़ें आती हैं और ऐसी ऐसी चीज़ बताऊंगा जो शायद आपको आपके पास होगी भी अगर गाड़ी तो आपको पता नहीं होगा कि इससे ये भी होता है चाबी से। तो ये सब आज फीचर आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले बता देता हूँ, ये जो चाबी होती है ना, ये सिर्फ आपको जो है जेटा और अल्फ़ा मॉडल के साथ मिलती है बलेनो में। बाकी गाड़ियों का मेरे को नहीं पता, बट बलेनो में ये जेटा और अल्फ़ा के साथ मिलती है। और जो सिग्मा और डेल्टा मॉडल आते हैं, इसके मतलब जो नीचे वाले मॉडल हैं, उनके साथ आपको वो नॉर्मल सी जो चाबी आती है ना, मतलब बाकी कंपनी में मैंने देखा है कि स्मार्ट की नहीं भी दे रहे होते हैं तब भी जो है जो जो नॉर्मल चाबी होती है वो फ्लिप की वाली होती है, कुछ ऐसी दिखती है जो। बट मारुति में अभी भी फ्लिप की नहीं देते हैं। जो नॉर्मल चाबी होती है वो वही, ऑल्टो की भी सेम चाबी होती है, स्विफ्ट की भी सेम चाबी होती है, बलिनो की भी सेम चाबी होती है। तो ये कंजूसे वाला काम करती है बड़ा मारुति, और उसकी क्वालिटी भी ऐसी सी होती है। तो बट ये जो है ये स्मार्ट की मिलती है आपको। और इस स्मार्ट की का फ़ीचर क्या क्या होता है मैं समझाऊंगा अभी। ऐसी कुछ है इसकी क्वालिटी। और ये जो है ना, इस पे स्क्रैच जो है बड़ी आसानी से पड़ जाता है, मतलब कोई ढंग की क्वालिटी नहीं है। और कंपनियों के गाड़ी की चाबी देखी है मैंने, उसकी थोड़ी अच्छी क्वालिटी होती है, इसकी इतनी अच्छी नहीं है। तो इसके लिए ना एक कवर आता है चाबी के लिए कि गिर विर जाए तो भी बच जाती है। मेरी भी गिर चुकी है एक बार, कुछ हुआ तो नहीं है, बट रिस्क नहीं ले सकते ना, इतनी महंगी आती है चाबी भी वैसे अगर अलग बनवाओ तो इसके लिए एक कवर आता है जिससे कि बच भी जाती है, एक तो स्क्रैच वगैरह लगने से भी, और लुक भी सही आता है इसका। तो वो जो लिंक है ना चाबी के कवर के लिए, वो मैं नीचे डाल दूंगा, अमेज़ॉन पे जाके ख़रीद लेना। और जितनी भी मारुति के साथ स्मार्ट की आती है ना, वो सेम ही होती है, ऐसी ही दिखती है वो। तो सारे जो कवर हैं, कवर पे लिखा होता है कि बलिनो के लिए, डिज़ायर के लिए, बट असल में किसी भी मारुति की गाड़ी पे अगर आपके पास स्मार्ट की है तो वो कवर चढ़ जाएगा, क्योंकि सेम चाबी है तो सेम ही कवर होगा। और इस की चेन का भी, अगर आपको की चेन लेनी हो तो भी मैं इसका भी नीचे लिंक डाल दूंगा, और कवर का भी नीचे लिंक डाल दूंगा, जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर लेना। तो अब बात आती है कि ये जो स्मार्ट की है और नॉर्मल की मिलती है, उसमें फ़र्क क्या है आपका। क्योंकि जो नॉर्मल की मिलती है उसमें भी लॉक और अनलॉक के बटन तो आपको मिल ही जाते हैं। तो इसमें क्या फ़र्क आता है? फ़र्क ये आता है कि आपको जो है, जब आप चाबी निकाल रहे हो, कहीं गाड़ी चलाने जा रहे हो और आप चाबी निकाल रहे हो, तो आपको पूरी राइड में चाबी अपनी जेब से निकालने की बाहर ज़रूरत नहीं है। अंदर जो है इस गाड़ी में, जेटा मॉडल में, बलिनो के, स्टार्ट स्टॉप बटन तो मिल ही जाता है। साथ में ये जो चाबी मिलती है, इसको आप अपनी जेब में रखो। तो आप अनलॉक कैसे करोगे? इस गाड़ी जिस भी स्मार्ट की जिसमें भी गाड़ी में आते हैं ना, उसमें ये टच सेंसर आता है। टच सेंसर को आप दबाओगे, अभी जैसे गाड़ी अनलॉक है, अब टच सेंसर को मैं दबाऊंगा, ये एक बार बीप हुई और गाड़ी लॉक हो गई। ये देखो, ये इसलिए हुआ। अभी इसके सायरन के बारे में बताता हूँ आपको। इसका एंटी थेफ्ट फीचर है। अब एक और बार आप दबाओगे तो एक गाड़ी अनलॉक हुई, और एक बीप आती है लॉक करने पे, और जब दोबारा दबाओगे तो दो बीप आके गाड़ी अनलॉक हो जाती है। अभी चार बीप आई, क्योंकि इसलिए क्योंकि इसका सायरन जो है एक्टिवेट हो गया था। अब सायरन कैसे एक्टिवेट होता है, आपको पता कैसे चलेगा? मान लो कि आप कहीं दूर खड़े हो, मतलब कि ये जो कि आप दूर है गाड़ी से, आपकी गाड़ी पार्किंग में खड़ी है या कहीं भी खड़ी है, तो आपको पता कैसे चलेगा कि कोई जो है छेड़खानी करके गया है आपकी गाड़ी के साथ, कुछ गड़बड़ है। तो जब आप अनलॉक करोगे ना, तब आपको दो बीप की जगह चार बीप सुनाई देंगी टोटल। अगर चार बीप सुनाई दे, मतलब कोई कुछ मार के गया है, कुछ ना कुछ गड़बड़ शैतानी करके गया है। अब जैसे ही आप स्टार्ट भी करोगे ना इंजन, ये तो एक मिनट, अब ये देखो, ये जो है रेड लाइट है ना, ये ब्लिंक करने लग जाएगी, और इसमें बीप बीप की आवाज़ सुनाई दे रही है। तो तीन जगह से आपको टोटल पता चल जाएगा। एक तो जब आप अनलॉक करोगे तो दो बीप की जगह जो है चार बीप आपको सुनाई देंगी। एक ये जो जब आप गाड़ी ऑन करोगे तो ये रेड लाइट जलती है, यहाँ पे ब्लिंक करने लग जाएगी ज़ोर ज़ोर से, और यहाँ पे बीप बीप की आवाज़ सुनाई दे जाएगी आपको, मतलब कोई कुछ करके गया। तो ये कब कब होती है, ये एक्टिवेट अलार्म कब कब होता है मैं बताता हूँ। एक तो मैंने आपके सामने ही जब दिखाया था कि जब गाड़ी अनलॉक हो और कोई ऐसे बार बार इसका खोलता रहे डोर, तब ये बीप बीप करने लग जाती। कोई अगर इसको मार दे ज़ोर से जाके, तब ये बीप करने लग जाएगी। या फिर अगर मान लो आपने ही, अब जो ये चाबी होती है ना, एक मिनट अंदर जाके बताते हैं आपको। ये जो चाबी होती है इसके संग फ़िज़िकल की भी मिलती है, हालांकि फ़िज़िकल की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फ़िज़िकल की इसके संग मिलती है इमरजेंसी के लिए। फ़िज़िकल की निकलती कहाँ से है, ये जो आप लीवर सा देख रहे हो, इसको अगर आप राइट में करोगे ना, तो यहाँ से फ़िज़िकल की जो है निकल के आ जाएगी बाहर। अब तो ये जो है इसकी चाबी निकल गई, ऐसी कुछ चाबी दिखती है इसकी फ़िज़िकल की, और ये खाली हो चुका है यहाँ से। तो ये मैंने आपको बता दिया था, लीवर राइट में करके चाबी निकल जाती है, और वापस डालनी हो आपको तो यहाँ से ये चाबी वापस जल गई। तो अब इसमें ना तीन तरीके होते हैं। एक तो आप ये बटन से लॉक अनलॉक करने का, एक तो आप यहाँ से बटन से कर सकते हैं, एक आप जो है टच सेंसर से कर सकते हैं, जो कि ये रहा। तो ये वाले जो टच सेंसर है, टोटल तीन जगह मिलते हैं आपको। एक तो ड्राइवर साइड तो मिलता ही है, को ड्राइवर साइड में मिलता है, और तीसरी जगह में होता है, वो होता है पीछे डिक्की की साइड। यहाँ पे जो डिक्की खोलने का बटन होता है ना, यहाँ पे एक वो टच सेंसर भी होता है। इसका
यूज़ ये होता है कि मान लो अगर आपको पूरी गाड़ी अनलॉक नहीं करनी है और अगर आपके हाथ में सामान है, अगर आपको चाबी नहीं निकाल सकते आप बाहर से, तो वहाँ से जाके जो है आप ये बटन दबाओगे डिक्की से जाके, तो पूरी गाड़ी अनलॉक हो जाएगी और डिक्की भी अनलॉक हो जाएगी। फिर आप डिक्की आराम से खोल सकते हो। तो नॉर्मली चाबियों में क्या होता है, जैसे मैंने डिज़ायर की स्मार्ट की में देखा है कि यहाँ पे एक डिक्की खोलने का भी बटन होता है। तो जब जिस चाबी में अगर यहाँ पे डिक्की खोलने का बटन होगा ना, तो पीछे टच सेंसर नहीं दिया होगा। बट अगर यहाँ पे इसमें क्योंकि डिक्की खोलने का बटन चाबी पे नहीं मिलता, तो पीछे आपको ये वाला टच सेंसर जो है मिल जाता है। तो मान लो गाड़ी में कोई दिक्कत हो गई, ये की फॉब की बैटरी भी कभी कभार लो हो जाती है, ये हो गया, और आपको ये जो फिज़िकल की मैंने अभी निकाल के दिखाई थी, यहाँ से आपको यहाँ पे चाबी पे डाल के आपको गाड़ी अनलॉक करनी पड़ी। तो जैसे ही आप गाड़ी अनलॉक करोगे ना यहाँ से और आप अंदर बैठोगे, तो 3-4 सेकंड में ही जो है गाड़ी अलग अलग जैसे सायरन मारने लग जाती है ना, वो मारने लग जाएगी। तो इससे भी क्या होता है कि अब ये की फॉब तो आपकी कोई चुरा नहीं सकता, लेकिन जो चाबी है वो नकली बनवा सकता है। तो अगर चाबी खोल के ऐसे कोई नकली घुस जाता है ना, तो गाड़ी को पता चल जाता है कि कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी होती है। मतलब नॉर्मली आप क्या करोगे, या तो यहाँ से आप गाड़ी अनलॉक करोगे, या वो टच सेंसर जो है बाहर वहाँ से गाड़ी अनलॉक करोगे। चाबी खोल के क्यों ही करोगे आप अनलॉक। तो अगर कोई बंदा जाके आपकी गाड़ी चुराने की कोशिश करेगा ना, और चाबी से जैसे ही खोलेगा और अंदर बैठेगा, तो 3-4 सेकंड के अंदर ही जो है सायरन बजने लग जाएंगे। पता चल जाएगा आपको कि गाड़ी से कोई गड़बड़ कर रहा है, फटाफट भाग के आ जाना। और वो बीप 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 वाला सायरन नहीं होता है, वो जो बजता रहता है ना, अलग अलग टाइप के सायरन जो होते हैं। एक बार मैं काम करता हूँ, आपको बजा के दिखाई देता हूँ। अब ये है, जैसे मैंने इस चाबी को, इस वाली चाबी को स्मार्ट की से अलग कर लिया है। अब चलते हैं गाड़ी के बाहर और गाड़ी को करता हूँ मैं अनलॉक। ये गाड़ी अनलॉक हो गई, आप देख रहे हो। मैं चाबी को इस फिज़िकल की से, मैं भी पहली बार ही खोल रहा हूँ फिज़िकल की से। अब ये फिज़िकल की से खोल के देखते हैं, तो एक गाड़ी जो है अनलॉक हो गई। अब थोड़ी सी देर बैठ के ही ना क्या होगा, ये देखो बजने लग गया ना। इसमें आपको वापस वो करना है तो ये बटन दबा देना। बट इतने में जो है सायरन बज जाएंगे और चोर वैसे ही जो भी आपकी गाड़ी के साथ छेड़छाड़ी कर रहा होगा वो वैसे ही डर के भाग जाएगा, निकल लेगा। तो ये वाले सायरन बजने लग जाते हैं जैसे आप फिज़िकल की से खोलोगे ना, तो आपके जो है ये सारे सायरन जो एंटी थेफ्ट फीचर है वो आपको ऑन हो जाएगा और सायरन बजने लग जाएंगे। तो ये MID से जो आप फीचर चेंज कर सकते हो इसका। इससे क्या होगा, जैसी गाड़ी आप अनलॉक करोगे ना, तो सिर्फ जो है ड्राइवर साइड का डोर जो है यही अपना अनलॉक होगा और कोई भी डोर नहीं अनलॉक होगा। तो ये आप, अगर आपको चाहिए अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। मैंने तो चारों डोर अनलॉक पे किया हुआ है, बट अगर आपको चाहिए सिर्फ आप अकेले ही जाते हो तो बस ये ड्राइवर साइड वाला अनलॉक रखो। और अगर आपको सारे डोर, अब आता है कि अगर आपको सारे डोर अनलॉक करने हैं तो आपको गाड़ी के अंदर जाना पड़ेगा। नहीं, गाड़ी के अंदर नहीं जाना पड़ेगा। जो वो टच सेंसर मैंने बाहर दिखाया था उसको ही अगर आप 2 बार दबा दोगे ना, या फिर ये जो आप बटन से अगर आप चालू कर रहे हो तो इस अनलॉक वाले बटन को आप 2 बार दबा दोगे लगातार, तो जो है चारों डोर अनलॉक दबा हो जाएंगे। एक बार ही दबाओगे तो ये ड्राइवर वाला डोर अनलॉक होगा, और 2 बार दबाओगे तो चारों डोर अनलॉक हो जाएंगे। और अगर MID से चेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हो कि एक बार दबाने पर ही चारों डोर अनलॉक हो जाएँ। ये चीज़ है। और कुछ लोगों का एक और जो है वो डर होता है, ये चाबी अंदर अगर हम भूल गए। अब जैसे नॉर्मल वाली चाबी में क्या है, अगर आप चाबी अंदर भूल गए तो आप गाड़ी जो है लॉक कैसे करोगे। जो नॉर्मल वाली चाबी होती है उससे आपको आदत होती है कि भैया अपनी जेब में से चाबी निकालो और फिर यहाँ पे जाके बटन दबा के अनलॉक करो। बट इसमें आपकी आदत हो जाती है कि बाहर जो टच सेंसर दिया होता है उससे ही लॉक हो गई आपकी, वो आदत में पड़ जाती है। तो अगर ये जो है चाबी आपकी गाड़ी में रह गई और आप बाहर जाके, 1 मिनट बंद कर देता हूँ, बाहर जाके आप अनलॉक करने की कोशिश करोगे ना, ये टच सेंसर दबा के भी अगर आप अनलॉक करोगे इसको, अब जैसे मैं ये दबाऊंगा तो ये लॉक होगी ही नहीं। ये बीप सी साउंड देती रहेगी, वार्निंग देती रहेगी, मतलब कुछ गड़बड़ है आपका, या तो इंजन होना है या फिर आपकी चाबी अंदर है, ये अनलॉक नहीं होगी। देखो दबाऊंगा दोबारा, ये अनलॉक, ये लॉक नहीं होगी, ये अनलॉक ही रहेगी। फिर आपको पता चल जाएगा मतलब कि या तो चाबी अंदर है, या फिर एक और बार ये काम होता है, मान लो मैंने इंजन ये स्टार्ट छोड़ दिया मैंने और ये मैंने ऑफ़ ही नहीं किया और मैं चलता बना ऐसे ही, यहाँ से बाहर जा रहा हूँ मैं, तो अगर मैं जाके इसको अब अनलॉक करने, अब ये देखो इसमें बीप आने लग गई ना, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको जाना नहीं है। मैं इसको दबाऊंगा लॉक करने के लिए, ये फिर से वो बीप वाली साउंड आने लग गई, तो इसमें पता चल जाएगा कि भैया यहाँ पे की फॉब नॉट डिटेक्टेड आ रहा है, तो इसको बंद करो जो है, और तब जाओ अपनी गाड़ी से बाहर लॉक करके। तो इस चीज़ से ना ही तो आप चाबी कभी अंदर भूल पाओगे, ना ही आप ये जला के, मतलब इंजन ऑन करके कभी आप जाओगे। एक बार लाइट का देखते हैं कि लाइट ऑन करके मैंने भी कभी नहीं देखा। जैसे मेरी लाइट ऑन है तो वैसे ही ये बीप दिखाने लग गया, जैसे देखो। अब मैं अगर इसको जो है छोड़ के जाता हूँ तो देखते हैं लॉक होती है कि नहीं। हाँ भाई, ये तो लॉक हो गई, मतलब लाइट का नहीं दिखाता। अब दिखा देता हूँ आपको कि लाइट देखो इसकी जल रही है। अभी दिन में आपको दिख नहीं रही होगी, बट लाइट इसकी एक्चुअली में जल रही है।
तो लाइट का इसमें नहीं होता है, लाइट अगर आप खुली छोड़ गए तो आपकी बैटरी जो है वो फूक जाएगी। बट इसमें आपको वार्निंग ज़रूर दिखाता है, ऊपर MID में भी दिखा रहा है और ये वार्निंग भी दिखा रहा है। तो लाइट ऑफ़ कर देना, वरना बैटरी जो है वो एकदम निचोड़ देगी। एक और चीज़ है, अब मान लो आप जो आपको छुपा के गाड़ी निकालनी है, आपको किसी को दिखाना नहीं है, तो रात में आप आए हो एकदम लेट और आपको ज़्यादा आवाज़ नहीं करनी, क्योंकि जब लॉक अनलॉक करते हो आप तो बीप सी आवाज़ नहीं आती, वो आपको नहीं चाहिए। या फिर आपको छुपा के गाड़ी निकालनी है तो उसके लिए भी जुगाड़ दे रखा है मारुति वालों ने। गाड़ी बंद करो, अब जैसे आपको अभी आवाज़ नहीं चाहिए तो क्या करोगे आप ना, ये इस की फॉब पे दोनों बटन एक साथ दबाना। अभी मैंने दोनों बटन एक साथ दबाए, अब मैं गाड़ी लॉक करूँगा ना, तो ये देखो गाड़ी लॉक हो गई और आवाज़ नहीं आई बीप वाली। अब मैं अनलॉक करूँगा, अनलॉक भी मेरे को मान लो करना है। अब मैंने 2 बटन एक साथ दबाया दोबारा से और फिर मैंने अनलॉक किया, तो एक गाड़ी जो है ये अनलॉक हो गई और बीप वाली आवाज़ नहीं आएगी। तो मस्त अपना ये दोनों बटन दबा के आपको आवाज़ नहीं आएगी, गाड़ी में बैठो और लेके चलते बनो। दोनों बटन दबाना, फिर दोबारा से लॉक का दबाना, जो अनलॉक करना जो भी दबाना, तभी आपकी जो है बीप की साउंड नहीं आएगी। तो यही थी आज की कुछ वीडियो यार, सारे फीचर बता दिए जो आपको इस चाबी के साथ आपको गाड़ी में मिल जाते हैं। मतलब अगर वो वाला मॉडल ले रहे हो आप स्मार्ट की वाला, तो ये सब एक्स्ट्रा फीचर जो है आपको नॉर्मल की से ऊपर मिल जाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा देना, नीचे आ रहा होगा लाल सा, उसे दबा देना जाके। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।